चीफ जस्टिस काजी फायजीसा आज रिटायर्ड हो जाएंगे, आखिरी रोज भी चैम्बर वर्क करेंगे। अदालती रोस्टर जारी, सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के एजाज में जोहराना देंगे। आखिरी वर्किंग डे में 10 मुकदमात की समाअत की, 4 मुकदमात के फैसले और 6 को मुलतवी किया। वकील फारूक मलिक ने चीफ जस्टिस से मुखातिब होकर कहा कि सर, आपका आखिरी दिन है, आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को खत लिख दिया, कहते हैं लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ नहीं करती। पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को लिखा गया। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, ऑफिस को हिदायत की है कि जिन मुकदमात में कोई कानूनी चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में जमीनी तनाज़े से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी, ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़श्ता रोज भी मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे। आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर का रास्ता रुका। इसमें हुकूमत का अमल दखल कम और पीटीआई का ज्यादा है। राना सनाउल्लाह का गैर मुल्की खबर रसाई इदारे को इंटरव्यू। उनका कहना था, जस्टिस मंसूर बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन इनके बारे में पीटीआई वाले कहते रहे कि हमारी बात हो गई है, अक्टूबर में जस्टिस मंसूर आ रहे हैं, वो आकर हुकूमत का बंदोबस्त कर देंगे। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से जमानत पर रिहा। साबिक खातून अव्वल रिहाई के बाद बनीगाला पहुंची, फिर पेशावर चली गई। बुसेरियाला हाउस में क़याम। शौकत खानम हॉस्पिटल से आज तिब्बी मुआयना कराएंगी। साबिक खातून अव्वल 9 माह तक पाबंदी सिलासिल रही। उनकी रिहाई अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की। जमानती मचल के जमा और रोबकार जारी होने पर आज रिहाई अमल में आई। बुशरा बीबी को 31 जनवरी 2024 को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। बनीगाला को सब जेल करार दिया गया। साबिक खातून अव्वल की दरख्वास्त पर उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बुशरा बीबी से मुलाकात, तबीयत बारे दरियाफ्त किया। अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहे। खान साहब ये 16 महीने से जेल में न होते। उन्होंने लास्ट टाइम भी हमें कहा था कि मुझे अगर 100 साल भी जेल में रहना पड़े मैं रहूंगा, लेकिन मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। बानी पीटीआई पर दबाव के लिए उन्हें जेल में रखा गया। अगर डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। कानून के मुताबिक बानी भी जल्द रिहा हो जाएंगे। बानी पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, बुशरा बीबी ने तमाम अजियतें बर्दाश्त की और बानी पीटीआई के नजरिए के साथ खड़ी रहीं। दलेरी के साथ हर मुश्किल का मुकाबला किया। उनका तो शाखाना से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। हम बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा, बुशरा बीबी किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेगी। अदालती हुक्म के बाद बानी पीटीआई की वकला से मुलाकात। पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। सुलेमान अकरम राजा, शुएब शहीन और फैसल चौधरी शामिल।
अदालत ने बानी पीटीआई के वकला को मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी के मेडिकल चेकअप के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। बानी पीटीआई ने जाती मुआलिजीन से चेकअप की दरख्वास्त दायर की थी। उधर मुलाकात के बाद फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई से गैर इंसानी सलूक किया गया, उन्हें बाहर की कुछ खबर नहीं थी। 26वीं तरमीम मंजूर होने का भी पता नहीं था। बानी ने आईनी तरमीम को आइन पर हमला और अवाम पर जुल्म करार दिया। शेब शाहीन बानी की जल्द रिहाई के लिए पुरुमीद कहते हैं। बानी पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम पर अफसोस का इजहार किया। तहरीक इंसाफ में एक ग्रुप चाहता है बानी चेयरमैन जेल में ही रहें, उनकी जल्द रिहाई ना हो। बानी के जेल में रहने का फायदा उसी ग्रुप का होगा। सेनेटर फैसल बाबडा का जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में इंकशाफ। कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का फैसला हो चुका है, एक ग्रुप बेगम साहबा का होगा, दूसरा ग्रुप बहनों का। शाह महमूद कुरैशी किस तरफ होंगे वो वक्त बताएगा। सब कोशिश कर रहे हैं बानी पीटीआई को करदा और नाकरदा गुनाहों में फंसाएं। मुलाकातों पर पाबंदी की स्ट्रेटजी भी पीटीआई के अपने लोगों ने दी। जिनसे ये बात करना चाहते हैं वो ना ही डील और ना ढील देने को तैयार हैं। बानी पीटीआई को मशवरा दूंगा, 2 कदम पीछे हटें। बात करना चाहते हैं तो रवैया भी इसी तरह का अपनाएं। एक सवाल के जवाब में कहा हुकूमत को परेशानी किसी से नहीं अपने आप से है। एक्टिंग और दिखावा ना करें, हुकूमत करें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का आज लाहौर से दुबई रवाना होने का इम्कान। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ सुबह 6 बजे जाती उम्रा से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ दुबई में एक रोज क़याम के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को नवाज शरीफ लंदन से अमरीका रवाना होंगे। अमरीका में नवाज शरीफ 4 दिन क़याम करेंगे, जिसके बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। लंदन में नवाज शरीफ की अहम मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में पोलियो की मौजूदगी लम्हा फिक्रिया है, मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मूजी वायरस को मुल्की सरहदों से हमेशा के लिए निकाल फेंकेंगे। जल्द पाकिस्तान वायरस से मुकम्मल तौर पर पाक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदादे पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा पोलियो ऐसी बीमारी है जिसने लाखों बच्चों को मुतासिर किया है। पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए आलमी बरादरी के साथ खड़ा है। बिल गेट्स ने पाकिस्तान के लिए वसाइल मुहैया करने का आज़म दोहराया। सऊदी अरब ने भी इंसदादे पोलियो के लिए खतीर रकम दी। पोलियो मुहिम में कौमी हीरोज ने जानों का नजराना भी पेश किया। वज़ीर आज़म ने तकरीब में बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। पोलियो वर्कर्स में अवार्ड्स भी तकसीम किए। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के साबिक एमपीए अख्तर हुसैन लांगू गिरफ्तार। वफाकी पुलिस ने इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमे में पकड़ा। थाना सेक्रेटरीट पुलिस ने अख्तर मेंगल समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अख्तर लांगू बीएनपी के सेक्रेटरी खजाना भी हैं। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। मुल्की मईशत दुरुस्त, समत, गामजन और तमाम अशारिये मस्बत हैं। वज़ीर ख़जाना का गुज़श्ता माली साल के दौरान मईशत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। मोहम्मद औरंगजेब की सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और JP मॉर्गन के सरमायाकार फोरम में शिरकत। खुद मुख्तार दौलत फंड और खसूसी इक़्तिसादी जोन्स पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स, तवानाई, निजकारी और हुकूमती हजम में कमी से मुतालिक अहम इस्लाहात पर रोशनी डाली। सूबाई हुकूमतों के टैक्स टू GDP तनासुब बढ़ाने की हिदायत पर भी जोर दिया। टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाने का मिशन। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को रोजाना अपडेट करने का प्लान। FBR ने इनकम टैक्स कवायद 2002 में तरमीम कर दी। तरमीम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 237 के तहत की गई। FBR के मुताबिक टैक्स साल 2024 का गोशवारा मुकर्रर मुद्दत में जमा कराने वाले टैक्स दहिंदगान को फौरी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। मुकर्रर तारीख के बाद गोशवारे जमा कराने पर सरचार्ज अदा करना होंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ। हुकूमत ने बिजली की कीमत में 86 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। नेपरा ने कमी की मंजूरी अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी। रिलीफ सार्फिन को अक्टूबर के बिलों में दिया जाएगा।
CPPA ने 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। इतला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पंजाब का चौथा शहर शेखुपुरा भी सेफ सिटीज में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। आइंदा हफ्ते मजीद 4 शहर सेफ सिटी बन जाएंगे। मार्च तक तमाम 18 बड़े शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल करने की हिदायत। अरकान असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला की पुलिस और इंतजामी अफसरों को आवाम के लिए दरवाजे खुले रखने की हिदायत। उधर खवातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार और हुनरमंद बनाने के मनसूबे के पहले दस्ते की तरबियत मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का गारमेंट सिटी का दौरा। मलबूसात की तैयारी की तरबियत पाने वाली खवातीन से मुलाकात की। तरबियत की तकमील पर मुबारकबाद। वज़ाइफ की शक्ल में माली मदद और सर्टिफिकेट के साथ नौकरी का लेटर भी दिया।